हम कवर्धा में मौजूद हैं। आपने आज से पहले तमाम इस तरह की घटनाएं और इस तरह की किंवदंतियां सुनी थी कि नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, नक्सली उस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और बस्तर हो या सरगुजा हो, इसी तरह की चीज़ें चर्चा में आती थी। लेकिन एक नई चर्चा है, हमारे साथ वे नक्सली हैं जो मुख्य धारा में आ गए हैं। तो अब नक्सली नहीं कहूँगा, ये वे लोग हैं जो मुख्य धारा में आ गए और आज से पहले ये माओवादी हुआ करते थे। कितने रुपए का इनाम था और ऐसा क्या लगा कि हमको अब मुख्य धारा में आना चाहिए? हमारे ऊपर 4 लाख था। वही मुख्य धारा के कारण वही है। हम लोग पहले उधर बस्तर तरफ का है, बीजापुर बैरंगढ़ पड़ते मेरा गांव आसपास, बैरंगढ़ से अंदर है गांव, नक्सली प्रभावी इलाका। वही से ना 2014 में हम लोग को छोटा छोटा उम्र था, उसमें उस समय जॉइन करवा दी है हम लोग को, ऐसे जन मिल्सा में ला दिए। फिर उसके बाद ना सीधा इधर कवर्धा जिला में भेज दिए। हम लोग को तो यहाँ विस्तार भेजिएगा बोल के हम लोग को पता भी नहीं था। वहाँ का लीडर भी नहीं बताया कि तुम लोग किस कमांडर के साथ थे उस समय। वहाँ बैरंगढ़ हिरिया का एक चंद्राना बोल के वही जॉइन किया था हम लोग को। फिर उसके बाद ना सीधे इधर आ गया। तो इधर आने के बाद हम कम से कम 6 साल तक लगभग इधर घुमा था हम लोग। किस किस घटनाओं में सम्मिलित थे आप? यहाँ तो घटना इतना तो जवान लोग तो नहीं मरा है। एक ही बार यहाँ ठांडा में था, वो नाथगाम एरिया में, उसमें 2 जवान मरा था उसमें। 2 जवान। आपका क्या नाम है? कितना इनाम था आपके ऊपर? करण 8 लाख। मुख्य धारा में क्यों और वहाँ क्यों चले गए थे? सर उस समय ना उधर से दबाव, मतलब पहले हम लोग स्कूल पढ़ते थे, वहाँ से ना थोड़ा स्कूल में छात्र संगठन के रूप में तैयार किए हैं। बाद में वहाँ से धीरे धीरे वो 2005 में सलवा जुड़ूम उठ गया है। सलवा जुड़ूम में पूरा मारना पीटना, सब महिलाओं का अत्याचार करना, ये पूरा दमान चला है। घर को जलाना, ये सब चला है। वहाँ से बाद में धीरे धीरे हम लोग भी स्कूल छोड़ दिए। स्कूल छोड़ने के बाद ना धीरे धीरे वहाँ संगठन में जुड़ गए हैं। क्या ना वहाँ से एक एक आदमी को लेने के लिए उन लोग ऐसे सोच रहे थे कि वहाँ बहुत दबाव रहता है उन लोगों की तरफ से, नक्सली तरफ से। आप किस कमांडर के साथ थे? मैं पहले वहाँ गंगालूर एलवेस। बेंगलुरु में थे आप? हाँ वो तो बहुत प्रचलित है। हाँ, गंगालूर एलवेस। कितनी वारदातों में शामिल रहे हैं आप? मैं लगभग 5 है। 5 में? हाँ। कितने कोई जवान शहीद हुए थे उस समय? 76 जवान में आप? जी सर। छत्तीसगढ़ में जिस 76 जवानों का बार बार जिक्र होता है, उस जो घटना थी उसमें ये भी सम्मिलित थे, लेकिन अब मुख्य धारा में आ चुके हैं। जब ये 76 जवानों वाली घटना हुई थी, उसके बाद ऐसा लगा कि ये क्या गलती हो गई या कुछ ऐसा अफसोस हुआ? उस समय वो ऐसा सोच नहीं था सर। क्या ना उनका दबाव में थोड़ा रहना पड़ता है ना सर। वो थोड़ा अगर दिमाग में आता है तो कैसे? हाँ, अभी दिमाग में आता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। इतना संख्या को मारे हैं, फिर यहीं आ गए हैं, ऐसे सोचता हूँ मैं कभी कभार। दुख लगता है। दुख लगता है। आपका क्या नाम है? दिवाकर है। आप किस कमांडर के साथ थे? कितना इनाम था आपके ऊपर? 8 लाख। 28 लाख? 28 लाख। पक्का बता दीजिए। 28 लाख करके तो बोलते हैं सर, लेकिन एक बात बताइए, आप किस कमांडर के साथ थे? मैं तो वहीं माड़ में थे सर। किन किन घटनाओं में रहे हैं आप सम्मिलित? घटना में तो हम लोग नहीं था, मतलब इधर आने के बाद इधर पष्टू बकोदा में हुआ था, वहाँ थे। कितने कोई जवान शहीद हुए थे? जवान को तो नुकसान नहीं हुआ, पर नक्सली लोग को 2 लोग को घायल हो गए थे। 2 घायल हो गए थे। एक बात बताइए, पहले आप लोकतंत्र का विरोध करते थे, लेकिन अब लोकतंत्र के समर्थन में यहाँ आए, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से? नहीं, हम लोग को पहले पूरा वहाँ रहते समय नक्सली में हम लोग उतना पढ़े लिखे 5वीं पढ़े थे कि वहाँ जाके ना पूरा वो लोग ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, पूरा सरकार को हम लोग लड़ना है, सरकार के साथ बंदूक उठाना है करके ऐसे हम लोग को भड़काए थे नक्सली लोग। तब हम लोग को भी मन में आ गया कि ठीक बोल रहे तो जाएंगे करके हम लोग को वहाँ गए थे। और ठीक लगता था? अभी ठीक लग रहा है? नहीं, अभी ठीक लग रहे सर। फिर वहाँ रहते रहते धीरे धीरे हमको समझ में आया कि ये तो गलत है, पूरा गलत है, ये गलत कर रहे थे। ये बताइए, पहले लोकतंत्र का विरोध होता था, अब समर्थन कर रहे हैं, कैसा लगता है? पहले ठीक लगता था?
नहीं सर, अभी ठीक लग रहा है, पहले ठीक का लग- बहुत गलत है, गलत तरीके से चल रहा था। अभी किस तरह अपील करेंगे कि सभी लोग वोट करें और लोकतंत्र का जो पर्व है उसको मनाया जाए? क्या ना, अभी सभी लोग भविष्य को बदलना है तो वोट करना ज़रूरी है सर, देश को बचाना है तो देश में थोड़ा सभी जगह में वोट डालने से हम जनता को भी सभी अपील कर रहे हैं। जनता से अपील कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से जो चर्चा की जा रही है और जिस लोकतंत्र को बचाने की आज ये बात कर रहे हैं, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आज से पहले लोकतंत्र के भक्षक थे, लेकिन आज रक्षक बने खड़े हैं और ये चर्चा कर रहे हैं कि अब आप लोकतंत्र को बचाइए। जिस 76 जवानों का मैं लगातार जिक्र करता हूं अपनी बातों में, अपनी खबरों में, इसमें से जो करण है वो उन्हीं 76 जवानों को जो मारा गया था, या कह लीजिए जब क्षति पहुंचाई गई थी, तब ये वहाँ शामिल था। उस पूरे जो घटनाक्रम था उसको अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या नाम है उपलब्धि है। और जब हम कोशिश करेंगे कि एसपी से एक बार बात कर ली जाए, एक या दो सवाल ले लिए जाए और पूछ लिए जाएं कि आखिर जो बदलाव हुआ है वो बदलाव किस तरीके से हुआ है, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उसके बाद इनको मुख्य धारा में लाया गया, उससे एक बात तो ये साफ हो गई है कि चीज़ें बदल रही है। हमारे साथ कवर्धा के एसपी हैं अभिषेक पल्लव साहब, उनसे समझ लेते हैं। सर, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मुख्य धारा में लाना, क्योंकि मैं बात कर रहा था उसमें एक व्यक्ति वो भी था जो 76 जवानों को जब हमारे शहीद हुए थे तो उसमें उसका विशेष योगदान था, ऐसा बताया गया। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और कैसे किया ये? यहाँ पर एमएमसी जोन जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ जोन 2014 में यहाँ बना था। उसके बाद करीब 200 माओवादी आए थे, अब केवल 25 से 30 माओवादी बचे हैं। तो दिखाती है सफलता। लोगों के साथ हमने गठजोड़ जोड़ा, आत्मसमर्पण के लिए हमने अपील की। अभी भी हमने एक स्कीम लॉन्च किया है कि जो भी आत्मसमर्पण करेगा या फिर गांव वालों की मदद से गिरफ्तार किया जाएगा, उनको 5 लाख कैश और 5 लोगों को शासकीय नौकरी जो है वो पुलिस में दी जाएगी। कहीं ना कहीं लोगों तक उस बात को हमने सोशल मीडिया के साथ फैलाया है। और ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि यही 3 जो आत्मसमर्पित नक्सली पिछले लोकसभा चुनाव में इसी जगह पर घूमकर यहाँ पे मतदान के लोगों को डरा रहे थे, जिसके कारण यहाँ बूथ बन नहीं पाया था, बूथ को शिफ्ट करना पड़ा था चिल्फी में। और ये आज बदलाव दिखता है। आज बदलाव दिखता है, उनके चेहरे पे खुशी है। वही खड़े हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और यहीं पे 9 कैंप्स खुल गए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आया है। शहरी क्षेत्र में आपको 8 बजे इतनी भीड़ नहीं दिखेगी, यहाँ पे सुबह 6 बजे से लोग आके खड़े हो गए थे। सर, एक और सवाल मेरे मन में कौन रहा है, ये कितना सवाल सटीक है, कितना सही है कि जो एमएमसी जोन बनाया गया जहाँ मौजूद है कवर्धा का, ये वही इलाका है, तो कितना नक्सलवाद इसमें बढ़ा है? क्या ये माना जाए जो बस्तर से खदेड़ा जा रहा है वो नई पैठ यहाँ बना रहे हैं? बिल्कुल, बस्तर में जब प्रेशर बना तो उन्होंने कोशिश की, नया इलाका उन्हें ढूंढना था, लेकिन क्योंकि फोर्सेज जब सतर्क हो गई हैं, जनता से कैसे नक्सलवाद से लड़ना है वो हम सीख गए हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पर उनके जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जनता में जो जोश है आप देख सकते हैं कि भय के बाद भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर सेक्शन के लोग 18 साल से लेकर 80 साल तक के लोग मतदान कर रहे हैं, तो ये जनता का समर्थन दिखा रहा है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये डॉक्टर अभिषेक पल्लव हैं जो कवर्धा के एसपी हैं और ये दंतेवाड़ा में इन्होंने लंबे समय काम किया है। उससे एक बात साफ हो गई है इस पूरी चर्चा से कि जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे कि जो एमएमसी जोन डेवलप किया जा रहा था उसको अब यहाँ से ख़त्म करने की या कम करने की पूरी कवायद है, जिसको लेकर अभिषेक पल्लव काम कर रहे हैं। और जिन नक्सलियों की ज़ुबानी आपने सुनी कि किस कमांडर के साथ काम कर रहे थे, किस कमांडर के साथ वो एसोसिएटेड थे, कितना इनाम था, किन किन घटनाओं में वो सम्मिलित थे, ये तमाम चीज़ें इस और इशारा कर रही है कि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव लोकसभा का कवर्धा जो विधानसभा है वहाँ पर। जिस एमएमसी का जिक्र कर रहा हूँ ये वही एमएमसी है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, जहाँ नक्सली वहाँ मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पहली बार लोकसभा का चुनाव कराया जा रहा है।